जय श्री हरि विष्णु। आज हम आपके सामने कंस के कुछ अनसुने अद्भुत रहस्य और पराक्रम को उजागर करेंगे। ये वही कंस है जो भगवान श्री कृष्ण के मामा कहलाए और जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी पर जन्म धारण करना पड़ा। पर ऐसा क्या था कंस में कि जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ा? तो दोस्तों, यही जानने के लिए आखिरी तक ये वीडियो को देखते रहे। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए आज की कथा को श्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये पूर्व काल की बात है, जब समुद्र मंथन के अवसर पर एक कालनेमी नाम के महान असुर ने भगवान श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने उसे पराजित कर मार डाला, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या का उपयोग कर उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु के साथ युद्ध कैसे करे उसके उपाय सोचने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। हर दिन दूब का रस पीकर उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पास प्रकट हुए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी और उस पर दीमकें चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न होकर बोले, हे कालनेमी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? तब कालनेमी बोला, हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में जितने भी महाबली देवता है, उन सभी के मूल भगवान विष्णु है। उन सभी देवताओं के हाथों से मेरी मृत्यु ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्य, तुमने जो वर मांगा है वो अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी ये वरदान तुम्हारे दूसरे जन्म में फलित होगा। मेरे बोले हुए वचन झूठे नहीं पड़ेंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। यही कालनेमी नाम का असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। वो बहुत पराक्रमी, बलशाली और क्रूर था। बाल्यकाल से ही वो बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। कालनेमी की केवल एक ही इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु को परास्त करे। इसीलिए तो कंस अवतार में उसके जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य यही था कि वो श्री कृष्ण को मार दे। ये तो हो गई कंस के पूर्व जन्म की कथा। अब मगधराज जरासंध और कंस के संबंध में एक अद्भुत कथा बताती हूँ। ये एक समय की बात है, जब मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकले और यमुना नदी के निकट उन्होंने अपनी छावनी लगाई। उनके पास कवल्यापीड नाम का एक हाथी था, जिसमें हजारों हाथियों की शक्ति थी। उस दिन उस हाथी ने बहुत सारी साकलों को तोड़कर बाहर की ओर दौड़ चला और दौड़ता हुआ वो कंस के अखाड़े तक पहुंच गया, जहां कंस कुश्ती लड़ रहा था। वहां पर उपस्थित सभी शूरवीर हाथी को देखकर भाग गए, परंतु कंस ने उसे सूंड से पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद कंस ने फिर से हाथी को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना की ओर, जो कि 100 योजन दूर थी, वहां पर फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध ने कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करवा दिया।
उस जरापुत्र जरासंघ ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध प्रेमी था और एक दिन कंस अपने द्वंद्व युद्ध का प्रदर्शन करने के लिए महिष्मतिपुरी में गया। महिष्मति नरेश के 5 पुत्र थे, जिनके नाम चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और प्रख्यात मल्ल था। कंस ने साम नीति का आश्रय लेते हुए प्रेम से उन्हें कहा कि तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम सबको मैं अपना सेवक बना लूंगा। कंस की बात को सभी ने स्वीकार किया। कंस ने उन सभी योद्धाओं को मल्ल युद्ध में पछाड़कर हरा दिया और अपना सेवक बना लिया। आगे की वार्ता में नारद जी की भूमिका बहुत बड़ी है। जैसे ही कंस ने इन 5 राजकुमारों को जीता, उसी समय नारद जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कंस को योद्धाओं के साथ प्रवर्षणगिरी पर्वत पर जाने के लिए कहा, ताकि कंस अपना बल पराक्रम दिखाकर दूसरे असुरों एवं राजाओं को भी जीत सके। वहां जाकर कंस ने वानर द्विविद के साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध किया। आखिरकार कंस के प्रहारों से द्विविद वानर बेहोश हो गया और उसके बाद वो भी कंस का सेवक बन गया। वानर द्विविद को अपना सेवक बनाने के बाद ऋषयमुख वन में गया, जहां घोड़े के आकार वाला काशी नामक महादैत्य रहता था। कंस ने मुक्के की मार से उसे वश में कर लिया और फिर उस पर सवार हो गया। उसके बाद वो महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। कंस ने उस पर्वत को उखाड़कर 100 बार ऊपर को उठा लिया। महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम जी भी रहते थे। परशुराम जी कंस का यह कृत्य देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तब कंस ने उनको देखकर उनके चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। वो बार बार परशुराम जी की प्रदक्षिणा करने लगा और फिर उनके दोनों चरणों में लेट गया। परशुराम जी क्रोधवश बोले, तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय, मैं आज ही तुम्हें मौत के मुंह में भेज दूंगा। मेरे पास ये विष्णु जी का धनुष है, जिसका वजन लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह धनुष भगवान शंकर ने फिर मुझे दिया। यदि तुम इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारे सारे बल का विनाश कर दूंगा। तब कंस ने उस 7 ताड़ के जितने लंबे धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और परशुराम जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न हुए परशुराम जी ने ये धनुष कंस को दे दिया और कहा, ये धनुष भगवान विष्णु का है, इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। अब ये कथा सुनिए कि किस प्रकार कंस ने पूतना, अघासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावत, बकासुर और दूसरे अनेक असुरों को अपना सेवक बनाया और इसके पीछे क्या कारण था, तो सुनिए। कंस ने अपने पराक्रम से कितने ही राजा राजकुमारों को अपना सेवक बनाया और उनसे कर लेना शुरू किया। एक बार कंस समुद्र के तट पर गया। वहां पर सांप के जैसा दिखाई देने वाला अघासुर नाम का एक राक्षस रहता था। उसने कंस को देखकर डसना शुरू किया, परंतु पराक्रमी कंस ने निर्भय होकर उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बनाकर उसे भी अपना दास बना लिया। उन्हीं दिनों पूर्व दिशा के बंग देश में अरिष्ट नाम का एक दैत्य रहता था।
विशालकाय बैल के समान था वो। उस दैत्य के साथ कंस का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में कंस के मुक्के के प्रहार से अरिष्टासुर मूर्छित हो गया और इस प्रकार कंस ने उसे भी अपना दास बना लिया। इस प्रकार कंस ने एक के बाद एक काफी सारे असुर जैसे नरक, प्रलंबासुर, धेनुक, तृणावत, भौमासुर, बकासुर और अन्य कई सारे असुरों को अपना सेवक बना लिया। बकासुर की पूतना नाम की बहन थी। वो भी कंस के साथ युद्ध करने के लिए गई, परंतु कंस ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसने कहा, पूतना, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता। बकासुर अब मेरा भाई है और तुम मेरी बहन हो। इस प्रकार कंस ने पूतना को भी अपने साथ कर लिया। फिर कंस ने अपने पराक्रम से महाराज बाणासुर और मलेच्छ देश के राजा कालयवन को भी अपना मित्र बना लिया। यहाँ तक कि कंस ने इन सभी असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग को भी जीत लिया था। सबसे रोचक बात तो ये है कि कंस ने इन सभी असुरों को नारद मुनि द्वारा प्रेरणा देने पर ही एक के बाद एक सभी को अपना दास बनाया था और नारद मुनि को यह चुगली करने की प्रेरणा स्वयं श्री हरि ने दी थी ताकि वो अपनी लीलाएं कर सके। और ये सभी असुर श्री हरि की ही माया से कंस के दास बने थे। इसका कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण को राम अवतार की तरह इन सभी राक्षसों को मारने के लिए खुद वन वन जाना ना पड़े और यह सभी असुर अपने आप ही श्री कृष्ण के समक्ष आ जाए और श्री कृष्ण उन्हें मुक्ति प्रदान कर सके। इसीलिए तो कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक इन सभी असुरों को भेजा था और श्री कृष्ण ने गोकुल में ही रहकर इन सभी को मुक्ति प्रदान की। कंस के पूर्व जन्म और सभी पराक्रमों की कथा जो मैंने आपको कही वो गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6 और 7वें अध्याय में विस्तार से लिखी गई है। आशा करती हूँ कि आपको महाबली कंस के अद्भुत रहस्य और पराक्रमों को सुनकर कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए इन अद्भुत कथाओं का रसपान करते हुए अपने पौराणिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाते रहे। जय श्री कृष्ण।